गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज साथियों ये रीजनिंग का हमारा साथियों तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में साथियों हम कोडिंग डिकोडिंग के बारे में आप लोगों से साथियों चर्चा कर रहे हैं। तो इस वीडियो में साथियों आप लोग को हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं और वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए विलंब न करते हुए साथियों आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं साथियों यूपीएसआई वर्ष 2017। यहाँ पर देखेंगे साथियों यूपीएसआई 2017 साथियों सेकंड शिफ्ट का सवाल है। सेकंड शिफ्ट में यूपीएसआई वर्ष 2017 के साथियों जो एग्ज़ाम हुआ था ये सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे यहाँ पर लिखा गया है पहले क्वेश्चन के साथियों आगाज से हम शुरुआत करते हैं। जैसे लिखा गया है कि 4 बराबर लिखा गया है 1 और उसके बाद लिखा गया है 8 बराबर आपको डिनोट किया गया है 2 से और आपसे पूछ रहा है साथियों 20 का डिकोड क्या होगा। आप इसके बारे में साथियों आपसे चर्चा कर रहा है, राइट। तो यहाँ से देखेंगे क्या है, कह रहा है कि 4 बराबर 1। आपको समझना है साथियों कि 4 बराबर 1 हुआ क्यों है। आप यहाँ से देखेंगे जैसे लिखा गया है कि 4 बराबर 1। अब यहाँ पर देखेंगे 4 बराबर 1 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 4 का मतलब होता क्या है साथियों, तो कहोगे 4 का मतलब होता है 4। 4 का मतलब क्या होता है 4। तो इसका मतलब 4 को 4 कहते हैं ना, कहते हैं 4 मतलब 4। अब इसमें 4 में कहते हैं 4 को, अब यहाँ से 4 में हम 4 को भाग करा देते हैं तो बचा कितना, देखिए 1 आया है। समझ गए कि नहीं। ऐसे लिखा गया इसे 8, तो 8 बराबर क्या होता है, कहते हैं ना 8, तो 8 को कितना कहते हैं 8। 8 बराबर क्या होता है 8 होता है। 8 को साथियों 4 से भाग कराइए, देखिए कितना आता है, देखिए 2 आता है। देखिए 2 आया कि नहीं। ऐसे आपसे पूछ रहा है साथियों 20 और 20 का मतलब कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे 20 होता है। इसका मतलब 20 को साथियों अगर हम 4 से भाग करा देते कितना आता है हमारा 5 आता है साथियों। यही 5 हमारा क्या है इसका आंसर हो जाएगा। यही हमारा 5 क्या साथियों आंसर आ जाएगा। यूपीएसआई वर्ष 2017 साथियों सेकंड शिफ्ट में यही प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग इसको देखते रहें, क्योंकि आगामी वर्ष 2022 और 23 में होने वाली जितनी भी परीक्षाएं होंगी साथियों उसके लिए सब क्वेश्चन क्या है महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है क्या, लफेंजी का डिकोड क्या उन्होंने किया है 31615757 से उन्होंने डिकोड किया है। तो आपसे पूछ रहा है साथियों सेल बोर्ड का डिकोड क्या होगा। सेल बोर्ड का डिकोड क्या होगा साथियों यूपीएसआई, ये भी प्रश्न है। यहाँ पर लिखते चलिए यूपीएसआई वर्ष 2017 साथियों 16 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 16 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में यही प्रश्न पूछा गया था। आप लोग इसको देख लीजिए, क्योंकि जो सवाल यूपीएसआई में पूछा जाता है तो वो यूपीपी क्या से एक नीचे होती है वैकेंसी। तो जो यूपीएसआई वाले हैं साथियों तो उसमें का जो क्वेश्चन होता है वो यूपीएसआई में आने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि फोर्थ लेवल वो भी है और दोनों विभाग थोड़ा से बस ऊपर नीचे हैं बस। तो यूपीएसआई वर्ष 2017 16 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी सेकेंड शिफ्ट में उसी में ये सवाल पूछा गया था। कह रहा है कि लफेंजी का डिकोड कि उन्होंने क्या है 31615757 से किया है। तो आपसे पूछ रहा है कि सेल बोर्ड का डिकोड क्या होगा। आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया साथियों एल का मान कितना होता है, एल का मान कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे साथियों 12। एल का मान कितना होता है 12। ए का मान होता है 1, एफ का मान होता है 6, ए का मान होता है साथियों 1, एन का मान होता है कितना 14, जी का मान होता है 7, ई का मान होता है कितना 5 और वाई का मान कितना होता है 25 होता है। अब यहाँ पर आप समझेंगे ये प्रश्न देखिए देखने में तो कठिन लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन इससे आसान भी कुछ नहीं है। आइए देखते हैं क्यों आसान है। देखिए
ये 12 लिखा गया है और यहाँ पर क्या है 3 है। अगर कोई वैल्यू को हम बढ़ाते भी हैं तब भी इसके बराबर नहीं होगा, अगर वैल्यू को हम माइनस भी कर लेते हैं, माइनस फैक्टर भी करते हैं तब भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए क्या हुआ है, अगर देखिए जो डिजिट, जैसे y का मान कितना है साथियों 25 है ना, तो कहने का मतलब जो डिजिट डबल अंक में है उसके अंकों को जोड़ दिया गया है, समझे। जो डिजिट का मान जो डिजिट का मान 2 अंक में है उनके अंकों का योग को जोड़ दिया गया है। जैसे देखिएगा यल लिखा गया है ना, यल के जो अंक है साथियों, यल का जो मान है उसके अंकों को देखिए यहाँ पर जोड़ दिया गया है। जो डबल डिजिट में है उनके अंकों को जोड़ दिया गया है साथियों, और जो सिंगल डिजिट में है वो सारे मान वैसे के वैसे ही रखे गए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे यल का मान 12 होता है, अगर 12 को साथियों आपस में जोड़ो तो कहोगे 2 1, देखिए 3 उन्होंने बना दिया। ऐसे यहाँ पर देखेंगे जैसे लिखा गया है ए, तो ए का कोड क्या है साथियों 1 है, देखिए उन्होंने 1 को ही रखा है यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे यफ का मान 6 है, देखिए 6 को रखा है, ए का मान 1 उन्होंने 1 रखा। अब देखिए एन का मान साथियों कितना है 14 है ना, तो जो एन का साथियों मान है वो उसका मान डबल डिजिट में है। देखिए एन का मान 14, देखिए फर्स्ट और सेकंड 2 डिजिट में है, तो इनके मानों को आपस में क्या किया जोड़ दिया गया है। तो 4 1 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 5 लिखा गया है ना, यही चीजें हैं। और उसके बाद देखेंगे जी का मान साथियों कितना होता है 7 होता है, देखिए यहाँ पर 7 को भी रखा है उन्होंने। और उसके बाद देखेंगे 5, उन्होंने 5 को भी रखा है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर उन्होंने 7 लिखा है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि y का जो मान होता है साथियों वो डबल डिजिट में है। अगर y का मान साथियों डबल डिजिट में होगा तो इसके अंकों को योग को जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर 2 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो 5 और 2 कितना होगा 7 हो जाएगा। यही देखिए प्रक्रिया उसमें फॉलो हुआ है। तो जो प्रक्रिया साथियों हमारी फर्स्ट सीरीज में फॉलो होती है, सेम उसी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं सेकंड सीरीज में भी फॉलो करते हैं। आइए देखते हैं सेकंड सीरीज क्या है हमारी। जैसे यस लिखा गया है, तो यस का मान कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे 19 होता है। और ए का मान साथियों 1 होता है, आई का मान 9 होता है, यल का मान 12 होता है, बी का मान साथियों 2 होता है, ओ का मान साथियों 15 होता है, ए का मान साथियों 1 होता है, और टी का मान साथियों कितना होता है 20 होता है। टी का मान कितना होता है यहाँ पर लिख देते हैं 20 होता है। समझ गए। अब यहाँ से देखेंगे बस वही प्रक्रिया फॉलो कराइए, जिसका मान साथियों डबल डिजिट में होगा उनके अंकों को आपस में जोड़ देना है। तो जैसे यहाँ पर जोड़ेंगे 9 ये कितना होगा 10। अब यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगा, जैसे 9 1 10 होता है ना, यहाँ से देखेंगे 9 1 10 होता है, तो हम क्या करेंगे वही अंक को लेना है, क्योंकि 10 में क्या है 0 भी लगा है ना, हमको 0 को नहीं लेना है साथियों। अगर यहाँ पे अगर इन दोनों वैल्यू को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 ही तो बनेगा, क्योंकि वहां से 0 हट जाएगा, क्योंकि 10 को भी आपस में जोड़ना है। तो यहां पर डिजिट हम कितना लेंगे 1 लेंगे। जैसे यहां पर अगर 20 होता तो 20 में हम क्या लेंगे खाली 2 को लेंगे। यही प्रक्रिया साथियों फॉलो हुई है। तो आइए यहां पर देखेंगे क्या फॉलो किया है उन्होंने। अब देखेंगे जैसे 9 1 10, 9 1 10, तो 10 में कितना लेंगे तो 1 लेंगे। 9 1 10 में कितना लेंगे 1। अब 1 का मान 1 है, 1 ऐसे रख दो। 9 लिखा गया ऐसे 9 को लिख देते हैं। उसके बाद देखिए कि यल का मान कितना साथियों डबल डिजिट में है ना, यल का मान अगर डबल डिजिट में है तो उनके मानों को जोड़ दीजिए 2 1 तो कहोगे 3 होगा। बी का मान साथियों 2 रख दीजिए। अब उसके बाद आप लोग यहाँ देख रहे हैं ओ का मान जो है ये डबल डिजिट में है, तो ओ का मान अगर डबल डिजिट में है दोनों अंकों को जोड़िए तो 5 1 6 हो जाएगा। ए का मान साथियों 1 है और टी का मान साथियों यहाँ 20 है, तो 20 में क्या करेंगे 0 को नहीं ऐड करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा साथियों हमारा 2 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर बन गया कितना आया है 11 93 26 और 12 इज द राइट आंसर साथियों। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहां पर लिखिएगा CPSI। ये आपका जो क्वेश्चन है साथियों, CPSI ने वर्ष 2019 में साथियों प्रश्न को पूछा था।
सीपीयू एसआई के साथ ये क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा गया है पेंट्री, पेंट्री को वहाँ पर साथियों 715-297 से इसको डिनोट किया गया है। और उसके बाद देख रहे हैं एंग्री, एंग्री को साथियों उन्होंने 15797 से आपको डिकोड किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है साथियों इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का साथियों डिकोड क्या होगा, आपसे इसके बारे में पूछ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे P का मान कितना होता है 16 होता है, A का मान 1 होता है, N का मान 14 होता है, T का मान साथियों 20 होता है, R का मान 18 और Y का मान साथियों 25 होता है। यहाँ 1 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे G का मान 7 हो जाएगा, R का मान 18 और Y का मान कितना होता है 25। I का मान साथियों 9 होता है, N का मान 14 हो जाएगा, S का मान 19 हो जाएगा, I का मान 9 होगा, T का मान साथियों 20 होगा, और उसके बाद I का मान 9 होगा, U का मान 21 होगा, T का मान साथियों 20, E का मान 5। ऐसे सिचुएशन बन रही है। इस कंडीशन में देखेंगे क्योंकि जब P है साथियों, जो P का मान है देखिए डबल डिजिट में है। अगर P का मान साथियों डबल डिजिट में होता है तो हम क्या करेंगे, इनके अंकों को आपस में जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ से जोड़िए तो कहोगे 6 कितना होगा 7 हो गया। देखिए अब यहाँ देखिए A का मान सिंगल डिजिट में तो हमने 1 को रख दिया। यहाँ पर देखेंगे जो N का प्लेस वैल्यू साथियों, जो N की प्लेस वैल्यू है वो कितना है साथियों 14 लिखा गया है। हम 14 क्या करेंगे साथियों, इनके अंकों को आपस में जोड़ देंगे, 4 कितना होता है 5 हो जाता है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे T की जो प्लेस वैल्यू साथियों वो कितना है, T की जो प्लेस वैल्यू वो 20 लिखा गया है। तो इनके अंकों को हम आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे साथियों, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे साथियों जो R की प्लेस वैल्यू हो कितना है 18 लिखा गया है। तो इनका मान साथियों क्या है डबल डिजिट में है, तो हम इनको क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे तो 8 कितना हो जाएगा साथियों 9 हो जाता है। इसके बाद देखेंगे Y की प्लेस वैल्यू कितना है साथियों, तो आप कहेंगे 25 है, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 5 2 कितना हो गया 7 हो गया है। ऐसे कंडीशन में साथियों हम क्या करेंगे दूसरे स्टेप को भी बनाना चाहते हैं तो दूसरे स्टेप को भी में ऐसे बनाएंगे, राइट। जो हमारी सीरीज साथियों जो पहले में फॉलो करती है वही सीरीज सेम टू सेम हमको इसमें फॉलो कराना होता है। अदरवाइज नहीं फॉलो करती साथियों तो मत कराना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे A लिखा है, A की प्लेस वैल्यू 1 है वहां रखा गया है। अब यहाँ देखेंगे N का मान 14 तो 14 को आपस में, क्योंकि 14 जो साथियों इसका N का जो प्लेस वैल्यू है वो डबल डिजिट में है। अगर डबल डिजिट में होगा साथियों तो इनके मानों को आपस में क्या करेंगे जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद कितना हो गया साथियों, तो यहाँ 5 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे साथियों G का मान कितना है 7 है, तो 7 को साथियों सिंगल डिजिट में हमने वही रख दिया है। और यहाँ पर देखेंगे R का मान 18 है, डबल डिजिट में 8 है, 1 9 हो जाएगा, और 5 2 कितना हो जाएगा साथियों 7 हो जाता है। तो ऐसे हम यहाँ बना लेंगे। N का मान साथियों सिंगल डिजिट में है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ऐसे इसको 9 लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे साथियों की जो ये हमारा लिखा गया है N की प्लेस वैल्यू है वो 14 है, 14 को आपस में जोड़िए तो 4 कितना हो जाएगा साथियों, तो कहोगे 5 होगा। ऐसे N का मान देखेंगे साथियों 19 लिखा गया तो 9 1 10, 10 की प्लेस वैल्यू के यहाँ पर लिखेंगे साथियों 1, उसके बाद साथियों यहाँ पर 9, उसके बाद यहाँ अगर इन दोनों अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों यहाँ पर 2, उसके बाद 9 हो जाएगा। U की प्लीज जो U की प्लेस वैल्यू है वो 21 लिखा गया है। इन दोनों अंकों को आपस में जोड़ेंगे साथियों 2, ये कितना हो जाएगा साथियों 3 होता है। उसके बाद साथियों देखते हैं कि T का मान कितना होता है 20। अब यहाँ इनके अंकों को हम क्या करेंगे डबल डिजिट में तो हम सिंगल में करेंगे, और E का मान साथियों कितना है 5 है। यही हमारा साथियों क्या है यूपीएसआई वर्ष सीपीयू एसआई वर्ष 2019 साथियों एक शानदार प्रश्न था आपके सामने, हमने इसको सॉल्व कर दिया है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथियों, और वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग साथियों अभी तक लाइव नहीं हुए हैं वो लोग लाइव आ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें ताकि जब आप लोग दिखते हैं ना, जब आप लोग साथियों लाइव दिखते हैं तो साथियों हमारा पढ़ने का जज्बा जो होता है बढ़ जाता है। बस यही है कि आप लोग को सिर्फ हम देखना चाहते हैं कि जो हम साथियों आप इतने मेहनत से और इतने गर्मी में साथियों आप लोग हम मैटर आप लोग तक पहुंचाना चाहते हैं, आप लोग तक साथियों हम पहुंचा रहे हैं। आपकी पूरी तरह से हम हेल्प कर रहे हैं कि यूपीपी की वर्दी साथियों एक ही वर्दी आपके नाम हो जाए। हम साथियों इसके लिए मरते हैं, तो साथियों क्या आप हमारे लिए लाइव नहीं आ सकते हैं?
वीडियो साथियों शेयर नहीं कर सकते हैं, ये साथियों आपका काम है। अगर आप इतना कर देते साथियों तो हमारा रुतबा बढ़ जाता है। जो पढ़ाने का जज्बा है साथियों, अभी यही नहीं, जब अभी थोड़ा सा हमको साथियों रन करने दीजिए हमारी क्लास को, उसके बाद देखिएगा आपको यूपीपी के लिए आपको जो रीजनिंग के क्वेश्चन हम लेके आने वाले हैं वो साथियों वर्ष 2022 और 23 के होंगे। ये आप लोगों के सामने साथियों हम लेकर के आएंगे। और जो वर्ष 2021 में संभावित प्रश्न है, जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, हम उसमें के सारे डाटा को या जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग के हुए हैं साथियों, जितने भी पेपर हुए हैं साथियों आज दिन तक, हम सारे प्रश्नों को साथियों कलेक्ट करके उसके सारे प्रश्नों को एक एक करके आपके सामने हम रिवाइज कराते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग साथियों प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो साथियों पर डे आप लोग वीडियो साथियों लाइक भी करते रहें। थैंक यू। तो इसको आप साथियों इसको कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जैसे लिखा गया है यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉम्स, STROMS, स्ट्रॉम्स बराबर आपको वहाँ पर 6 लिखा गया है और पावर बराबर आपको 5 लिखा गया है। तो आपसे पूछ रहा है साथियों पोस्ट बराबर क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों CGL वर्ष 2020, CGL वर्ष 2020 का साथियों ये प्रश्न है। आप समझने का साथियों प्रयास करेंगे क्योंकि देखने में साथियों जितना आसान है और उतना ही साथियों ये प्रश्न कठिन भी है। बस आप मन लगाकर साथियों क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि इससे आसान भी कुछ नहीं हो सकता है और इससे कठिन भी साथियों कुछ नहीं है। अगर आप साथियों ऐसे ऐसे प्रश्नों को नहीं लगाए हैं, नहीं समझे साथियों, तो हो सकता है आपको एग्जाम में साथियों अगर ऐसे सवाल आ जाएंगे तो आप मुझको मुश्किल पैदा कर देंगे। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे लिखा गया है स्ट्रॉम्स, स्ट्रॉम की वैल्यू यहाँ पर उन्होंने 6 को लिखा है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर अगर इनके हम मान को रख करके जोड़ते घटाते हैं या उसकी प्लेस वैल्यू को माधा करके रखते हैं तब भी साथियों 6 नहीं आने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, आइए देखिए। जैसे लिखा गया कि 1 2 3 4 5 6। अब स्ट्रॉम्स में कितने अक्षर हैं, तो आप लोग कहेंगे 6 अक्षर हैं। 6 का मतलब साथियों, एक मिनट, इसको यहाँ पर x लिखा गया है और इसको यहाँ साथियों e लिखा गया है। यहाँ x है, यहाँ e है। तो यहाँ ऐसे कंडीशन में क्या करने वाले हैं देखिए। तो कहेंगे स्ट्रॉम्स में कितने अक्षर हैं, तो कहोगे 1 2 3 4 5 6। कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं। तो 6 को आप क्या लिखते हैं, तो कहोगे SIX। क्या लिखते हैं, SIX लिखते हैं साथियों। तो जो x है, x का साथियों लास्ट का जो अंक है वही उठा करके यहाँ पर उन्होंने रख दिया है, डायरेक्ट उन्होंने यही रख दिया है। उसके बाद देखेंगे साथियों लिखा गया है पावर। अब पावर में कितने अक्षर हैं, कहोगे 1 2 3 4 5 अक्षर है। पावर में कितने अक्षर है, तो कहोगे 5 अक्षर है। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, तो कहोगे FIVE होता है, FIVE होता है साथियों। तो हम क्या करेंगे साथियों, जो ई की प्लेस वैल्यू हो वही ई को उठा करके यहाँ उन्होंने रख दिया है। तो ऐसे देखेंगे साथियों जो हमारा लिखा गया है पोस्ट, पोस्ट लिखा गया है ना, तो पोस्ट का मतलब साथियों 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या होगा साथियों, FOUR आ जाएगा साथियों। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे साथियों, ई को हमारा यही जो हमारा साथियों आर है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या साथियों जो हमारा आंसर है वो कितना हो जाएगा साथियों, आर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो लिखा गया है स्ट्रॉम्स, स्ट्रॉम्स में साथियों कितने अक्षर हैं, तो कहोगे 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर है। तो 6 को हम क्या लिखेंगे साथियों, 6 लिख देंगे। तो 6 का साथियों जो लास्ट का डिजिट है वो कौन सा है, x है। तो उन्होंने लास्ट की प्लेस वैल्यू को यहाँ पर रख दिया है तो x आ गया।
ऐसे देखते हैं जैसे साथियों लिखा गया है पावर, तो पावर में हम क्या करेंगे, पावर का साथियों तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 कितने अंक हैं, तो 5 अंक है। तो यहाँ 5 का मतलब साथियों क्या होता है, 5 होता है। तो 5 में साथियों जो लास्ट का अंक है कौन सा है, ई है, तो उन्होंने ई को यहाँ पर रख दिया है। तो ऐसे देखेंगे पोस्ट में भी, तो कहोगे 1 2 3 4 पोस्ट में कितने अंक हैं, तो कहोगे 4 अंक है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे 4, FOUR 4 हो जाएगा। और 4 में साथियों जो लास्ट का अंक है कौन सा है, आर है साथियों। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे साथियों, आर आ जाएगा। तो हमारा जो साथियों राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेते रहिए और वीडियो साथियों शेयर करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। आते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा गया साथियों होल्डर, यहां पर देखिए साथियों सीजीएल वर्ष 2020, सीजीएल वर्ष 2020 में साथियों ये क्वेश्चन को पुटअप किया था। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया साथियों होल्डर साथियों यहाँ पर डिकोड उन्होंने कितने किया है, 726 से किया गया है। तो आपसे पूछ रहा साथियों कि मशीन का डिकोड क्या होगा, मशीन का साथियों डिकोड क्या होगा। आप लोग भी प्रयास करिए, क्योंकि आप लोग भी कहीं न कहीं किसी न किसी कोचिंग में साथियों स्टडी तो करते ही होंगे। तो आप लोग भी इस प्रश्न को लगाने का संभवतः प्रयास करें। थोड़ा सा साथियों हम पानी पी लेते हैं, उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, राइट। क्योंकि साथियों आप देख रहे हैं गर्मी साथियों बहुत ज़्यादा है। थोड़ा साथियों पानी पी लेते हैं और तब तक आप इस क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की संभवतः प्रयास करिए। जब नहीं आएगा तो हम तो बताएंगे ही। आइए देखते हैं। जैसे लिखा गया है होल्डर, क्योंकि साथियों प्रश्न बहुत कठिन है, लगाना इतना आसान नहीं है। अगर इस लेवल की रीजनिंग आप लोग पढ़े होंगे तब तो लगा पाएंगे, वरना ऐसे क्वेश्चन को आप हाथ नहीं लगा पाएंगे। क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने बस ये है कि आप लोग को देना है खाली यूपी पुलिस एग्जाम, है ना। अगर यूपी के एग्जाम साथियों अगर ना देना होना रीजनिंग, तो साथियों आपके सामने वो ला के दिखा देंगे जो शायद आप पहली बार देखे होंगे। क्योंकि एग्ज़ाम तो लोग बहुत बड़ा से बड़ा देखते रहते हैं, सपना साथियों उनका बहुत बड़ा होता है, लेकिन रीजनिंग के साथियों जो पैटर्न होता है ना, वो आप लोगों साथियों अगर जो ग्रामीण में कोचिंग कर रहे हैं बच्चे, वो ऐसे रीजनिंग साथियों उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। लेकिन बस हमारा ध्येय यही है कि आप लोग को देना है साथियों यूपी पुलिस। आपको यूपी पुलिस साथियों हम बना देंगे। जितने भी उसमें प्रश्न आएंगे, मेरा वादा है साथियों कि अगर उसमें से एक प्रश्न ना फंसाना तो जो कहो वो हार जाएंगे। एक अगर नहीं आया तो हम पूरा वादा कर रहे हैं कि जितना प्रश्न आएगा साथियों वो मेरे द्वारा ही पढ़ाए हुए क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ये तय है। तो यहाँ पर आप देखते रहिए, क्योंकि जितने टफ क्वेश्चन हम करवा रहे हैं शायद यहाँ पर अभी कोई करा नहीं रहा है। तो इसीलिए क्योंकि हम लेवल में लेके आप लोगों को चल रहे हैं, जो यूपीपी के माध्यम से जो यूपीपी में संभवतः आने वाले प्रश्न हैं हम ज़्यादातर उन्हीं फोकस किए हैं। जैसे लिखा गया है होल्डर बराबर कितना साथियों 726 है। तो आपसे पूछ रहा है कि मशीन का डिकोड क्या होगा। अब देखेंगे यहाँ पर होल्डर में साथियों ये चीज़ देखिए यहाँ पर अगर हम एच की प्लेस वैल्यू को भी रख लेते हैं। देखिए एच को अगर हम प्लेस वैल्यू को रख करके हम चेक कर लेते हैं, आप लोग को हम वही सिखा रहे हैं। एच का मान 8 है, ओ का मान 15, एल का मान 12, डी का मान 4, ई का मान 5, आर का मान 18। अगर हम इनके प्लेस वैल्यू साथियों आपस में जोड़ करके आधा करेंगे तो क्या इसके बराबर होगा? अदरवाइज नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ऐसी सिचुएशन में कुछ हुआ नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, आप लोग जरा गौर से देखने वाले हैं। आप लोग गौर से देखेंगे साथियों, ये प्रश्न अपने आप में साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग नाम सुनेंगे साथियों फैक्टोरियल का, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो फैक्टोरियल से लगते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों जैसे लिखा गया है कि 1 2 3 4 5 6
6 है। तो यहाँ पर साथियों इसको हम लिख सकते हैं क्या, जानते हो, इसको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं। और 6 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, तो आप लोग कहेंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 होता है। अब देखेंगे 6 पंचे 30 चौका 120 12 3 36 दूनी 72 कन्नम 72 726 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों कितना हुआ है, 726 आ गया है। आसान है कि नहीं। फैक्टोरियल 6 का मान होता है साथियों 6 5 4 3 2 1 बराबर कितना हो जाएगा, 726 हो जाएगा। ऐसे देखेंगे साथियों यहाँ पर मशीन का डिकोड क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर साथियों इसको क्या लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल कितना है साथियों, अंक है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल लिखने के बाद हम ऐसे डिकोड क्या करेंगे, तो कहोगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में साथियों आपस में सबको गुणा करा लेंगे तो हमारा आएगा साथियों कितना, 5047 आ जाएगा। 5047 साथियों हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इससे कॉपी कर लीजिए। देख रहे हैं ना कितना, जितना आप देखने में साथियों प्रश्न आसान लग रहा था लेकिन उतना है नहीं। सीजीएल वर्ष 2020 में साथियों एक अच्छा प्रश्न था। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा साथियों, आप लोग वीडियो के पेपर दिए थे, वीडियो जो वीडियो की परीक्षा हो साथियों, वीडियो वर्ष 2018 वीडियो की परीक्षा हुई थी ना वर्ष 2018 में साथियों। वीडियो के साथियों जो प्रश्न आया था, आइए इसकी उस पर चर्चा करते हैं। देखिए वीडियो में क्या पूछा गया था, आइए आप लोगों से वो चर्चा हम करने वाले हैं। साथियों वीडियो में प्रश्न पूछा गया था, बेहद आसान सवाल है कि नहीं। आप देखेंगे जैसे सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, आप लोग कहेंगे 3 होता है। सी का जो प्लेस वैल्यू है साथियों कितना है, 3 है। लेकिन उन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पर 5 लिख दिया है। उन्होंने 5 लिखा है ना। इसका मतलब साथियों अगर सी की प्लेस वैल्यू अगर 3 होता है तो उन्होंने 5 लिखा है, तो वृद्धि कितने किया है, तो कहोगे 2 उन्होंने बढ़ा दिया है, 2 की वृद्धि हुई है। अब यहाँ से देखेंगे जैसे लिखा गया है सी का मान कितना होता है साथियों, तो कहोगे 3 होता है। लेकिन 3 ना रख करके सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है साथियों, लेकिन 3 में 2 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, तो आप कहेंगे साथियों 5 होता है। क्या 5 होता है, यहाँ हम लिख के दिखा दे रहे हैं। जैसे सी की प्लेस वैल्यू 3 होता है लेकिन यहाँ 3 में 2 को जोड़ो 5 होता है। ऐसे ई की प्लेस वैल्यू 5 होता है लेकिन 5 में 2 जोड़ो 7 होता है। ऐसे ए की प्लेस वैल्यू 1 होता है, 2 जोड़ेंगे 3 होगा। ऐसे टी की वैल्यू साथियों 20 होता है लेकिन इसमें 2 जोड़ो 22 होता है। अब देखेंगे 22 3 25 और 25 अपान 30 और 7 कितना होता है, 37 होता है। देखिए यहाँ पर 37 आया कि नहीं, देखिए 37 लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, 37 लिखा है ना। अब ऐसे देखेंगे साथियों जापान का डिकोड क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे जे का मान साथियों, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है लेकिन 10 में हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। अब प्लस ए की प्लेस वैल्यू 1 में 2 जोड़ेंगे 3 और प्लस पी की प्लेस वैल्यू कितना होता है 16 और 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 और प्लस ए की प्लेस वैल्यू 1 में 2 जोड़ेंगे 3 और प्लस एन का प्लेस वैल्यू साथियों 14 होता है, 14 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 16। अब सारे अंकों को या सारे डिजिट को साथियों आपस में जोड़ दीजिए तो कहोगे 16 3 19 1 20 और 10 30 7 37 और 37 और 37 और 3 40 और 10 50 और 2 52 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों जो इसका प्लेस वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, टोटल अंकों का योग कर लेंगे साथियों कितना हो जाएगा 52 आ जाएगा। एक देखिए कितने साथियों अच्छे प्रश्न है। वीडियो वर्ष 2018 में साथियों ये प्रश्न पूछा गया था कि C बराबर 5 है, तो बस यही है जितने अंकों के प्लेस वैल्यू है, अंकों के प्लेस वैल्यू में 2 जोड़ करके सारे मानों को आपस में जोड़ दिया गया है और जोड़ने के बाद साथियों जो उसके अंकों का योग आता है वही हमारा क्या है आंसर होता है। राइट, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों जो आप लोगों के सामने आ रहा है, बस वही कहावत जो कही गई है ना
नाम बड़ा और काम छोटा, यहाँ पर वही हुआ है कि नाम बड़ा है काम छोटा है। देखिए इस लेवल के सवाल हमने आपको बता दिया है, देखिए इस लेवल के सवाल हमने आपको बताया है कि नहीं बताया है, आप लोग ज़रा गौर करिए। देखिए हमने इस क्वेश्चन को हमने इस तरह के जो क्वेश्चन आए हुए हैं हमने आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करवा चुके हैं। आइए देखते हैं, यही सवाल आप लोग बताइए पीछे से पूछा गया है, बताइए आपके लिए तो क्या है, ये तो ऐसे कर देंगे तो सवाल लग जाएगा, सिर्फ क्या है ये पीछे से पूछा गया था। आइए इसको देखते हैं। जैसे k का मान कितना होता है तो आप लोग कहेंगे 11, a का मान 1 है, m का मान 13, a का मान 1, l का मान कितना होता है 12 होता है। ऐसे m का मान साथियों 13 होता है, a का मान 1 होता है, h का मान 8 होता है, a का मान 1 होता है और l का मान कितना होता है साथियों 12 होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, इनके जितने भी अंक हैं इनके अंकों के मानों के अंकों के, या ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो लिखा गया है अंक है इनके अंकों के प्लेस वैल्यू को साथियों आपस में जोड़ा गया है। देखिए कैसे, जैसे इनको आपस में जोड़ा गया है, इनको आपस में जोड़ा गया है, इनको आपस में जिनके मानों के प्लेस जिनके अंकों के मानों के जो प्लेस वैल्यू साथियों डबल इट में है उनको आपस में जोड़ दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे जो L का प्लेस वैल्यू है, L का प्लेस वैल्यू जो होता है साथियों डबल डिजिट में है, ऐसे M का जो प्लेस वैल्यू है वो डबल डिजिट में है, K का प्लेस वैल्यू डबल डिजिट में है। तो हम क्या करेंगे, उनके अंकों के मान का योग साथियों आपस में जोड़ दिया गया है, बस और कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसे यहाँ भी जोड़ देंगे, ऐसे यहाँ भी जोड़ देंगे हम। अब यहाँ से देखेंगे आप लोग कि जहाँ पर देखेंगे K का मान कितना होता है आपस में 11 होता है, तो 1 1 2, एक की प्लेस वैल्यू देखिए एक ही होती है, यहाँ पर 1 लिखा गया है, 3 1 4, फिर 1 है ना A है, तो A की प्लेस वैल्यू 1 होता है और 2 ये कितना हो गया 3। ऐसे देखेंगे यहाँ पर होगा क्या साथियों 3 1 4 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे A की प्लेस वैल्यू 1 होता है और H का प्लेस वैल्यू 8 होता है, A की प्लेस वैल्यू साथियों 1 होता है, 2 ये कितना हो जाएगा साथियों 3 हो जाएगा। ये साथियों आपका आंसर हो जाएगा। यूपीपीसी से साथियों ये प्रश्न पूछा गया था, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों। जैसे यहां पर लिखा गया है पेज का डिकोड वहां पर लिखा गया है 16 14 95, 16 14 95 से लिखा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है साथियों 16 14 95 से इसको डिकोड किया गया है। जैसे लिखा गया है पेज, अब यहाँ पर देखेंगे साथियों पेज को लिखा गया है कि 16 14 95 से लिखा गया है। तो आपसे पूछ रहा है साथियों पार्ट का डिकोड क्या होगा, राइट। तो आपसे ये क्वेश्चन आपसे पुटअप हुआ है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखते हैं कि पेज की प्लेस वैल्यू क्या है साथियों, तो यहाँ पर अगर हम देखने का प्रयास करें तो साथियों P का मान क्या होता है साथियों 16 होता है। P का मान कितना होता है 16। देखिए P का मान 16 होता है तो उन्होंने क्या किया 16 को पूरी तरह से रखा है, पूरी तरह से 16 ऐसे रख दिया है। और उसके बाद देखेंगे साथियों A, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इनका स्क्वायर किया है और इनका स्क्वायर किया है, और जैसे P है तो जो P के साथियों प्लेस वैल्यू होती कितना होता है, तो कहोगे 16 होता है। P का प्लेस वैल्यू 16 होता है, तो यहाँ पर उन्होंने 16 को ऐसे रख दिया है। ऐसे देखेंगे जैसे A है तो A का जो प्लेस वैल्यू साथियों कितना होता है 1 होता है, A की प्लेस वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे साथियों तो कितना होता है 1 ही होता है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे साथियों G का मान कितना होता है, आप कहोगे G का जो प्लेस वैल्यू साथियों 7 होती है, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 कितना हो जाएगा साथियों 49 हो जाता है। ऐसे देखेंगे जो E की प्लेस वैल्यू साथियों कितना है 5 है, तो यहाँ ऐसे 5 को हम ऐसे लिख देते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे P है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो P का प्लेस वैल्यू सेम वैसे रख देंगे और जो बीच के जो डाटा है साथियों इनका स्क्वायर कर देंगे, हमारा सवाल लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों जो P है, P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे साथियों P की प्लेस वैल्यू 16 होता है। और A लिखा गया है, अगर A का प्लेस वैल्यू साथियों कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे साथियों तो आपस में 1 ही होता है। ऐसे R लिखा गया है, R का भी प्लेस वैल्यू कितना हो साथियों 18 होता है, 18 के स्क्वायर कर देते हैं साथियों कितना होता है 324 होता है। 18 18 में साथियों 324 हो जाएगा। उसके बाद साथियों देखेंगे जो T है, T का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे 20
होता है तो ऐसे में क्या करेंगे 20 को भी ऐसे लिख देंगे। तो जो हमारा साथियों आंसर फाइंड आउट हुआ है कितना है 16, 13, 24 और 20 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जैसे यहाँ पर लिखा गया साथियों क्या फॉक्स लिखा गया है ना। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों CGL वर्ष 2020, CGL वर्ष 2020 में साथियों ये प्रश्न पूछा गया था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया साथियों क्या है फॉक्स बराबर कितना है 108 है। ऐसे लिखा गया है SOUP शॉप बराबर 148 लिखा गया है। तो आपसे पूछ रहा है साथियों कि अपसाइड का डिकोड क्या होगा। अपसाइड के साथियों डिकोड क्या होगा ये आप लोगों को निकालना है। तो साथियों हमने अभी तक तो इतना सारा क्वेश्चन करवा दिया, क्या आप लोग भी एक प्रश्न को लगा के दिखा सकते हैं? जरा इसको सॉल्व करिए, इसका कितना आंसर आएगा तो इसके बाद हम आके आपको सॉल्व कराते हैं। आइए देखते हैं, क्योंकि हमको ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान प्रश्न नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि हम फटाफट लगा लेंगे। तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना यही होता है ना कि सर जो रीजनिंग होता है बहुत आसान होता है, कोडिंग रिकॉर्डिंग में आप क्या पढ़ाएंगे, कोडिंग रिकॉर्डिंग तो बहुत आसान चीज़ें हैं, आप कोडिंग रिकॉर्डिंग में क्या बता देंगे, है ना। लेकिन साथ ये कोडिंग रिकॉर्डिंग अगर बात करते हैं ना, तो जो अपने आप को लगाते हैं, कहते हैं ना कि हमको रीजनिंग बहुत आती है, रीजनिंग तो एक हम धुरंधर है। तो साथियों हम उनकी भी बात कर लेते हैं जो अपने आप को लगाते हैं कि रीजनिंग में हम एक धुरंधर हैं। तो साथियों रीजनिंग तो ऐसे क्वेश्चन ला देंगे जो आप पहली बार देखेंगे। वास्तविकता ये है, जो आपको लगता है साथियों कि हाँ हम रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चन होगा तो एनी वन हम लगा देंगे साथियों, तो हमारे कॉन्टेक्ट पर आइएगा। आपको तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन साथियों दे देंगे ना कि आप एक हफ्ते तक टच मस नहीं कर पाएंगे उसे। इसका लॉजिक क्या है आप लोग इसको समझने का प्रयास भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न हमारे पास भी हैं रीजनिंग के। लेकिन ये है आप लोगों साथियों यूपी पुलिस एग्जाम देना है, इसीलिए हम आपको पुलिस का लेवल का हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। आइए इसको देखते हैं। इसे लिखा गया है फॉक्स। तो फॉक्स में क्या है, फॉक्स बराबर साथियों 108 लिखा गया है। सूप बराबर क्या लिखा गया है 148। तो आपसे पूछ रहा है अपसाइड का डिकोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों जो एफ होता है, एफ का जो प्लेस वैल्यू 6 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू साथियों 15 होता है, और एक्स की प्लेस वैल्यू कितना होता है तो कहोगे आप लोग 24 होता है। एक्स का प्लेस वैल्यू कितना होता है 24 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों जो एफ ओ एक्स लिखा गया है, इसके विपरीत अक्षर के अंकों को आपस में जोड़ करके और जितने अंक हैं उसी अंक से गुणा कराया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे यप का विपरीत क्या होगा, यप का विपरीत क्या होता है तो कहोगे 21 होगा, और 21वां मान किसका होता है तो आप लोग कहेंगे यू का होता है कि नहीं, यू का मान कितना होता है तो कहोगे 21 होता है प्लस। अब देखेंगे ओ का मान कितना होता है 15 होता है तो 15 12 27। इसका विपरीत क्या हो जाएगा साथियों 12। या 12 का मान कितना होता है यल का मान कितना होगा साथियों आपस में 12 होता है। समझ गए कि नहीं। ऐसे देखेंगे एक्स का मान साथियों 24, तो 24 का विपरीत कितना होगा तो 24 3 27। तीसरा मान किसका साथियों सी का होता है, इसका मान कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। और उसके बाद गुणा करना है किससे, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 अंक है ना, 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 3 से हम आपस में क्या करेंगे इसमें गुणा भी करा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 21 में 21 12 3 15, ठीक है। तो 20 10 30 5 35 1 36, और 36 में साथियों अगर हम 3 से गुणा करा देंगे तो 36 3 कितना होता है 108 होता है। 36 3 6 18 और 3 3 9 10, 36 3 साथियों 108 होता है। तो ऐसे में क्या करेंगे सूप में भी कर देते हैं। तो सूप में भी अगर हम करेंगे तो यस का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों, तो यस का विपरीत जो होता है साथियों, क्योंकि यस का मान 19 1 20 और 7 27 8, 8वां अच्छा साथियों किसका होता है आप लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है,
तो सूप में भी आप लोग तो बना सकते हैं ना। देखिए हमने आपको एक बना के दिखा दिया है, तो जैसे कंडीशन हमने फर्स्ट वैल्यू में फॉलो किया है ऐसे सेकंड में भी फॉलो हो जाएगी। आते हैं हम आपको अपसाइड का डिकोड क्या होगा हम आपको बता देते हैं। जैसे यू का मान होता है साथियों 21, तो 21 का विपरीत क्या होता है 21 6 27 होता है। इसका मतलब जो छठा अक्षर होता है कौन सा होता है, आप कहेंगे एफ। एफ का मान साथियों कितना होता है 6, अब प्लस पी का मान साथियों होता है 16, और 16 में कितना जोड़ेंगे 27 होता है, तो 16 4 20 और 7 27, इसका मतलब 8। तो यह पी का मान साथियों होता है 16 और 8, 16 10 26 और 16 11, 11वां मान किसका होता है के का, तो यहाँ 11 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस अब यहाँ देखेंगे यस का मान साथियों कितना होता है 19 होता है, तो 19 1 20 और 27 8, तो यहाँ पर 8वां मान होता है साथियों किसका एच का होता है, तो एच की प्लेस वैल्यू यहाँ रखेंगे 8 आ जाएगा। आई का मान साथियों कितना होता है 9, तो 9 होता है, तो 9 तो इसका 18 मान किसका होता है साथियों, तो कहोगे आर का मान कितना हो गया साथियों 18। और उसके बाद देखेंगे साथियों डी की प्लेस वैल्यू कितना होता है 4, और डी का साथियों जो उसका विपरीत होगा कितना हो जाएगा साथियों, तो आप लोग कहेंगे 23, और 23वां मान किसका होता है साथियों, तो आप क्या बताएंगे एक्स का होता है, सॉरी डब्लू का होता है, डब्लू इसका मान कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे 23 होता है। ऐसे ई की प्लेस वैल्यू साथियों कितना है 5, ई की प्लेस वैल्यू कितना होता है 5 होता है, तो इसका विपरीत अगर हम देखेंगे साथियों 22वां अक्षर होगा, तो 22वां अक्षर कौन सा होता है बी होता है, और बी का मान साथियों कितना होता है 22 होता है। और यहाँ से देखेंगे साथियों आपस में गुणा करा दी किससे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें 6 अंक है, 6 से हम गुणा करा देंगे। सब की सारे प्लेस वैल्यू साथियों जोड़ करके आप गुणा करा दीजिए। तो यहाँ पर जब गुणा कराएंगे साथियों तो देखिए 22 या आप लोग तो जोड़ ही लेंगे, 22 ये है, 22 10 32 और 8 40 20 60 3 63 और 63 और 7 70 1 71 71 और 10 81 82 और 82 और 6 कितना हो जाएगा 88 में साथियों अगर 6 से हम गुणा करा देंगे तो कितना आएगा 528 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 528 आ जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सूप को जो प्लेस वैल्यू साथियों 148 होगा, हमने आपको सॉल्व करा दिया। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। देखिए यहाँ पर लिखा गया साथियों फॉक्स लिखा गया है, तो जो फॉक्स में जो कि एफ का प्लेस वैल्यू होता है साथियों 6 होता है, इनके विपरीत अक्षर को मानों को योग के आपस में जोड़ करके और जितने साथियों अंक हैं इनको आपस में क्या करेंगे गुणा करके जो आता है उसको हम लिख देते हैं। ऐसे यहाँ पर देखेंगे सूप को भी लिखा गया है, तो ऐसे क्या करेंगे अपसाइड का डिकोड हम क्या करेंगे, जैसे अपसाइड तो इसका क्या करेंगे, इसका विपरीत अक्षर जो होता है उनके मानों को आपस में हम जोड़ लेंगे। विपरीत मानों को आपस में जोड़ करके जितने अक्षर होते हैं साथियों उनसे हम क्या करेंगे गुणा करा करते हैं, जो आता है उनका मान साथियों वही हमारा क्या होता है आंसर हो जाता है। आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो साथियों आज के लिए यही तक। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं आज की रीजनिंग आप लोगों को पढ़ने में कैसे लगी है, बहुत ज़्यादा सरल लगी है या बहुत ज़्यादा कठिन है, या आपको लेवल कैसे चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, ताकि हमारी टेक्निकल टीम जो लगी हुई है वो आपके कमेंट को हमेशा देखती रहती है। एनीवन कोई डाउट कोई समस्या हो साथियों तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखें। तो साथियों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ आपको बता दें रात को साथियों हमारी 8 बजे क्लास मैथ की फिर होगी, ठीक है। तो साथियों सभी लोग बने रहेंगे। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।